हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRSS 11 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की एक नए चैप्टर की दूसरी क्लास, संविधान की विशेषताएं। इसकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करने वाले हैं। इसमें प्रश्न 20 से लेकर 40 तक मिलेंगे। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है। ऑप्शन है, इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है। ऑप्शन बी, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। सी, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान का अभिवादन कौन है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी निर्वाचन आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन नंबर 23 में है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। ऑप्शन है 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 वर्ष। अगले क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, बी संविधान की सर्वोच्चता, सी केंद्र में संपूर्ण शक्ति, डी शक्तियों का एकीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन नंबर 25 में है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। ऑप्शन है संघीय राज्य, बी संघों का राज्य, सी राज्यों का संघ, डी इकाइयों का संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां लिस्ट हैं। ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। वो 3 है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन नंबर 27 में है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, बी समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, सी भारत की जनता से, डी राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत की जनता से। अगले क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, बी न्यायपालिका में, सी मंत्रिमंडल में, डी संविधान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान में। अगले क्वेश्चन नंबर 29 में है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। ऑप्शन है एकात्मक, बी कठोर, सी कुछ एकात्मक कुछ कठोर, डी संघीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। अगला क्वेश्चन नंबर 30 में है कि भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन से सही हैं। एक में है संविधान सर्वोच्चता है, संविधान सर्वोच्च है। 2 संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। 3 संविधान के संशोधन के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। 4 में संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है। 5 मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं लिया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। चलिए, एक में क्या है संविधान सर्वोच्च है, ये कथन सही है। 2 में कि संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी सही है। 3 में कि
संविधान के संशोधन के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। अगले क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन है फ्रांस में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी ब्रिटेन में, डी स्विट्जरलैंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फ्रांस में। फ्रांस में जन्म लिया दोस्तों। अमेरिका जो है जो मनाया सही से एकदम। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ए में है कल्याणकारी राज्य, बी समाजवादी राज्य, सी राजनीतिक समानता, डी साम्यवादी राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य है वो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि कथन ए में भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक है। कारण आर, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी यह गलत है परंतु ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन नंबर 34 में कि इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? एक में शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दो में राज्यपालों की नियुक्ति, तीन में राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, चार न्यायिक पूर्ण अवलोकन, पांच अखिल भारतीय सभाएं, छह द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। ऑप्शन ए में 1, 3 और 6, बी में 1, 2, 3 और 5, सी में 3, 5 और 6, डी में 2, 4 और 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3 और 5। 2 में है राज्यपालों की नियुक्ति, 3 में राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, 5 अखिल भारतीय सभाएं। ये सब जो भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। 35 में कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। 1, यह लोकतांत्रिक गणतंत्र है। 2, इनमें संसाधनात्मक रूप की सरकार है। 3, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। 4, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। बोला कि नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में है 1 और 2, बी में 1, 2, 3, सी में 2, 3, 4, डी में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। 1 में एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, 2 में है इनमें संसाधनात्मक रूप की सरकार है, 3 में सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। अगले क्वेश्चन नंबर 36 में कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? ए, एकल नागरिकता, बी, दोहरी नागरिकता, सी, संविधान में 3 अनुसूचियां, डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान की सर्वोच्चता के लिए संघीय न्यायालय। अगले क्वेश्चन नंबर 37 में कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ऑप्शन ए संसद, बी धर्म, सी संविधान, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा संविधान। अगले क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? ऑप्शन है आकार में मध्यम, बी बहुत छोटा एवं सुसंगत, सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, डी यह लिखित संविधान नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। अगले क्वेश्चन नंबर 39 है कि किसने कहा भारत एक अर्थसंघात्मक राज्य है? ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस, बी आइवर जेनिंग्स, सी एच जे लॉस्की, डी केसी वेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
केसी भैया ने। अगले क्वेश्चन और इस सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए, यह धर्मांतर को अस्वीकार करता है। बी, यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है। सी, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। डी, इसको अवश्य ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको अवश्य ही धार्मिक संघर्ष को रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है डियर SSC लवर। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो थैंक्स दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।